Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today our topic is about precision and accuracy. हम आज ये पढ़ेंगे कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। क्योंकि जब हम किसी मेजरमेंट के बारे में कहते हैं कि ये बहुत प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, तो नॉर्मली लोग इन दोनों चीज़ों को फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। वो इसको एक ही टर्म कंसिडर करते हैं कि मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, तो आज हम इनको डिफ़ाइन करेंगे कि प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब हम इन दोनों को डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगा अनसर्टेनिटी, और जब हम अनसर्टेनिटी को नहीं जानते तो तब हमें कन्फ्यूजन होगा कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक चेन है। अब अनसर्टेनिटी को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, एरर। और एरर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आई होप वो आपको क्या होगा, याद होगा। तो एरर का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द मार्जिन ऑफ डाउट, the margin of doubt in any measurement। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, तो आई होप आपको याद होगा। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक मेजरमेंट है और उसमें हमारे पास डाउट आ गया कि ये मतलब ये ठीक नहीं है, तो ये क्या है, एरर है। मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को मेजर करता हूँ, इसके लेंथ को, और लेंथ आता है हमारे पास कितना, 7 सेंटीमीटर, और मेरे जहन में ये आ गया ये डाउट कि नहीं यार ये 7 सेंटीमीटर नहीं है, या तो ये 6.8 होगा और या 7.2 सेंटीमीटर। मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, लेकिन मैं कहता हूँ कि या तो एक्चुअल वैल्यू इसकी या तो 7.2 है या 6.8 है, या मीन डाउट आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, एरर है। तो एरर आई हो, मैंने आपको फिर एरर के टाइप्स ये सब एक्सप्लेन किए थे। तो मैं आज आपको अनसर्टेनिटी समझाऊंगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। ये जो डाउट है, इस डाउट को हम क्या कहते हैं मेजरमेंट में, एरर। अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। अनसर्टेनिटी असल में क्या है, ये इस डाउट या एरर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट जब मैंने किया तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू की आ गई 7 सेंटीमीटर, और मेरे जहन में जो डाउट है वो क्या है कि या तो ये 6.8 है और या क्या है 7.2। इस डाउट को हम क्या कहते हैं, एरर। अब मैं आता हूँ इस डाउट की मैग्नीट्यूड पे, कि मतलब इस डाउट का मैग्नीट्यूड कितना है। और आप देख लिए डाउट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमारे पास है ±0.2 सेंटीमीटर। मतलब या तो ये +0.2 सेंटीमीटर होगा, अगर +0.2 हम ले लें तो ये 7.2 बन जाएगा, और यह -0.2 है, अगर 7 से हम 0.2 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6.8। तो इस मैग्नीट्यूड को, इस डाउट की मैग्नीट्यूड को या इस एरर की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी को मैं इस तरह डिफाइन करूँगा अब कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, the magnitude of error or doubt in any measurement is called uncertainty। आई होप आपको क्लियर होगा। एरर तो हमारे पास डाउट है, ठीक है, किसी मेजर में डाउट को हम क्या बोलेंगे, एरर। अब इस डाउट की मैग्नीट्यूड को, कि मतलब ये डाउट कितना है, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। तो अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी। हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट तो वो होती है जो ये एग्जैक्ट है। मतलब इस मेजर में 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो सिंबल है, मतलब इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस डेल्टा के
सिंबल से करेंगे, मतलब इस सिंबल से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस माइनस डेल्टा, इसको अगर इस मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा प्लस माइनस 0.2। ये क्या है, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसका पहला टाइप है। और दूसरा हमारे पास है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, और इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है, इसको हम पहले तो मैं आपको इसका सिंबल लिख दूँ कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको हम ये एप्सिलॉन से करेंगे। मतलब ये वाला जो साइन है, इससे हम रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है, इसको हम कैसे करेंगे, मतलब किसी मेजरमेंट में अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट तो हमें पता होगा कि कितना है, वो तो प्लस माइनस ये 0.2 इस मेजरमेंट में है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो इसका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, वो है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर इस मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो इस मेजरमेंट को अगर पहले तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, इसको मैं इस तरह लिखूँगा 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे जहन में एक डाउट है, और वो डाउट क्या है, एरर है, और कितना है 0.2 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ कि इसकी असल जो एक्चुअल वैल्यू है, मैंने इसको किया लिया था, इस मार्कर के लेंथ को लिया था। मैंने कहा सपोज ये 7 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया, और मेरे जहन में एक डाउट है कि नहीं, या तो ये 6.8 है और या 7.2 है, तो उस डाउट को मैंने क्या कहा, एरर। अब इस एरर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना था, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये प्लस माइनस 0.2 हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैं कहता हूँ कि इसका जो असल एक्चुअल लेंथ है वो क्या होगा, या तो 6.8 होगा अगर मैं माइनस 0.2 लेता हूँ, या 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 अगर मैं प्लस वाला लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला मैंने लिख दिया, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए। हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या है इस वैल्यू में, अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, अनसर्टेनिटी हमारे पास है 0.2, और एक्चुअल वैल्यू मेजर वैल्यू हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 7, इससे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आएगा हमारे पास वैल्यू, ये होगी 2.85। ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। आप देख लो, एब्सोल्यूट हमारे पास क्या थी 0.2, और रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या गई 2.85। ठीक है, तो ये रिलेटिव हमारे पास अनसर्टेनिटी की कितने टाइप है, दो, एक हमारे पास है रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट। तो इस जो कंसेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात भी करूँगा वहाँ पे, और रिलेटिव अनसर्टेनिटी की भी बात करूँगा। तो इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि
नॉर्मली लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही कंसिडर करते हैं कि मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम इसको नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक होगा, या अगर कोई कहे कि ये बहुत एक्यूरेट है तो हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें असल में इसका मतलब नहीं पता होता कि मतलब इसका क्या है। तो मैं आपके लिए इन दोनों को डिफाइन करूँगा। पहले हमारे पास पहले है प्रिसीजन। मतलब हमारे पास एक मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो प्रिसाइज कब होगा? वो प्रिसाइज तब होगा जब उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ कि अ मेजरमेंट will be more precise if it has less absolute uncertainty। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने आपको डिफाइन कर दी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट, मैंने आपको कहा कि एक मार्कर का लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, मैंने मेजर किया और मेरे जहन में है कि इसमें एरर कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। तो ये 0.2 हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब अगर ये 0.2 की जगह 0.1 आ जाए, मतलब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतना ही ये मेजरमेंट हमारे पास क्या होगा? प्रिसाइज होगा। ठीक है, मैं आपको एक और आसान तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन इसका प्रिसीजन का जो डिफिनीशन है वो हमारे पास क्या है कि अ मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड कम है तो ये मेजरमेंट हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अब हम आते हैं एक्यूरेसी की तरफ। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, और जब आप वो देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। एक्यूरेसी मैं कहूँगा कि एक मेजरमेंट तभी हमारे पास एक्यूरेट होगा अगर उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने आपको डिफाइन कर दी। तो मैं लिखूँगा कि अ मेजरमेंट will be more accurate if it has less relative or percentage uncertainty। मतलब अगर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? कम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब मुझे पता है इन डिफिनीशन से आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि असल में इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड इन चीज़ों को समझाऊंगा, इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को, कि आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक और तरीके से डिफ़ाइन करूँ, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसकी जगह मैं एक ऐसे वर्ड्स लिखूँगा कि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ प्रिसीजन को। ये तो पहले मैंने आपको अनसर्टेनिटी के टर्म्स में डिफ़ाइन कर दी कि ठीक है, अगर किसी चीज़ में अनसर्टेनिटी कम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कम है, तो हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ज़्यादा है तो वो क्या होगा? कम प्रिसाइज होगा। अब हम कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एरर जो हम लेते हैं, या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कम होगी तो ये एरर मेजरमेंट क्या होगा? ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो ये कम एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इन चीज़ों से आपको तो ठीक है डिफिनीशन तो समझ आ गई आपको, लेकिन आपको अभी भी इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस करना पड़ेगा, और वो क्या है? कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। तो मैं आपको एक और डिफिनीशन लिखता हूँ, उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रिसीजन को इस तरह डिफ़ाइन करूँगा
कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस of the measured value to each other। अल्फाज अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक रीडिंग लेता हूँ, किसी चीज़ की मेजरमेंट लेता हूँ, ठीक है, मास का, लेंथ का, जो भी हो, किसी क्वांटिटी की मैं क्या करता हूँ, इसकी मेजरमेंट करता हूँ, मैं वैल्यूज़ लेता हूँ उसकी। और वो वैल्यूज़ जो है वो अगर वो आपस में एक दूसरे के करीब है, मैं ऐसी वैल्यूज़ लेता हूँ रीडिंग्स कि वो रीडिंग्स हम मेरे पास क्या रहे, सेम आ रहे हैं। उसमें डिफरेंस तो होगा लेकिन क्या होगी, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर वो एक दूसरे के क्लोज है तो मैं कहूँगा कि ये मेजरमेंट मेरे पास क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता भी हूँ लेकिन पहले मैं आपको क्या लिखूँगा, डिफिनीशन। दूसरा है एक्यूरेसी। दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा आपको। प्रिसीजन, जो रीडिंग्स मैं लेता हूँ अगर वो आपस में एक दूसरे के क्लोज है तो उसको मैं क्या कहूँगा, प्रिसाइज मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी की तरफ आते हैं। एक्यूरेसी को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यू। अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के क्लोज है तो क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट कि वो असल वैल्यू की कितने करीब है या उससे कितनी दूर है। उस पर कोई इस प्रिसीजन उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि असल वैल्यू उसके करीब है या नहीं, लेकिन अगर वो वैल्यूज़ आपस में करीब है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यूज़। अगर ये वैल्यूज़ एक दूसरे से दूर है लेकिन असल वैल्यू के करीब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। हमारे पास एक वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। दूसरी पेज पे करता हूँ मैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता होगा हमारे पास क्या है, हमारे पास है g और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी क्या वैल्यू है, ये मैं कहता हूँ कि मैं लेता हूँ कि इसकी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं मेजरमेंट लेता हूँ, देख ले आप, वैल्यू हमारे पास क्या है, g, एक्चुअल वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू। अब इसके बाद आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो असल डिफिनीशन है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं लेता हूँ, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स आते हैं और उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग मेजरमेंट करिए, जी की वैल्यू फाइंड करें। हम वो फाइंड कर सकते हैं ना पेंडुलम से या वो दूसरी चीज़ों से, जी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि 4 स्टूडेंट हैं मेरे पास, 4 ग्रुप्स मैंने बनाए हैं या 4 लेते हैं 4 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट मेरे पास है सपोज स्टूडेंट ए, दूसरा मेरे पास है स्टूडेंट बी, तीसरा है स्टूडेंट सी और चौथा है डी, ठीक है। चलो मैं नाम भी लिखता हूँ। एक है मेरे पास इरशाद हुसैन, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया। एक है मेरे पास सलमान खान, ठीक है। एक लेता हूँ मैं मोहम्मद शुएब और एक है मेरे पास कौन है, मेरे पास है एक मुदस्सिर। 4 स्टूडेंट आए मेरे पास, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मैं इनको कह रहा हूँ कि आप जी की वैल्यू फाइंड करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किसकी वैल्यूज़ जो है या मेजरमेंट हो की ज़्यादा प्रिसाइज है, किसकी एक्यूरेट है, तो मैं आपको समझा दूंगा। ये जो इरशाद हुसैन है ये जी की वैल्यूज़ फाइंड करता है कितनी बार, वो 5 बार रीडिंग लेता है और उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं 10, उसकी जो वैल्यूज़ है वो आते हैं 7.77।
दूसरा रीडिंग आता है 10.79, तीसरा आता है 10.82 और चौथा आता है 10.82 और पांचवा जो रीडिंग है वो आता है 10.84। ठीक है। अब दूसरा ये जो है सलमान, ये मेरे पास क्या करता है, ये भी वैल्यूज़ लेता है, 5 बार रीडिंग्स लेता है वो जी के लिए, और इसकी वैल्यूज़ आती है मेरे पास 8.5, 9.3, 9.7, 10.0 और 11.5। ठीक है। शुएब की वैल्यूज़ आते हैं 7.0, 7.8, 8.8, 9.5 और 10.0। इसी तरह मुदस्सिर की जो वैल्यूज़ है वो आते हैं 9.77, 9.78, 9.81, 9.83 और 9.83। ठीक है। ये इन सब की वैल्यूज़ आते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है, किसकी एक्यूरेट है और किसकी क्या है, वो वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको वो डिफिनीशन वापस दिखाता हूँ कि मैंने जो डिफिनीशन लिखा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, वो आप समझ लें। सॉरी, प्रिसीजन क्या है? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू दी ईच अदर। मतलब ये जो वैल्यूज़ मेजर की है, अगर वो आपस में एक दूसरे को क्लोज है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रिसाइज वैल्यू। याद रखो, अगर वैल्यूज़ आपस में क्लोज है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिसाइज। अगर ये वैल्यूज़ मैंने मेजर की है और वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट वैल्यू। डिफिनीशन समझ आ गई आपको? अब मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या है। ये मेरे पास इरशाद हुसैन की जो 5 वैल्यूज़ है, इसको अगर मैं इन 5 को जमा करूँ और 5 पे डिवाइड करूँ, मतलब इसका मैं एवरेज वैल्यू लूँगा ना, बहुत ज़्यादा है तो इसको हम क्या लेते हैं? फिर एवरेज वैल्यू। तो ये आता है मेरे पास ये वैल्यू 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्चुअल वैल्यू मेरे पास जी की क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देख ली तो ये वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। ठीक है, इसके करीब नहीं है तो इसको तो मैं एक्यूरेट नहीं कह सकता। लेकिन आप देख लिए 10.77, 10.79, 10.82, 10.82, 10.84, ये जो वैल्यूज़ है ये आपस में एक दूसरे की क्या है? करीब है, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज है ये वैल्यू सारे। 10.77, 10.79, 10.82, 10.82, 10.84, ये एक दूसरे की क्या है? करीब है। तो मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइज है। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्या है? करीब है। तो इसलिए मैं इन वैल्यूज़ को क्या कहता हूँ? प्रिसाइज। ये हमारे पास क्या है? प्रिसीजन है। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब है, द मेजर्ड वैल्यू, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है लेकिन एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वैल्यूज़ मेरे पास क्या है? प्रिसाइज है। अब आते हैं सलमान की तरफ। सलमान की वैल्यूज़ को 8.5, 9.3, 9.7, 10.0, 11.5, इन सब को अगर मैं ऐड करके 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए मैं यूनिट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। अब अगर आप देख लीजिए मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है और एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी मेरे पास क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो मेजर्ड वैल्यू आ गई ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू अगर आप देख ले, ये एक दूसरे के करीब नहीं है। सारे देख ले, एक 8.5 है, दूसरा 9.3 है, तीसरा 9.7, 10.0, 11.5, ये एक दूसरे के करीब नहीं है। तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि प्रिसीजन का डिफिनीशन मैंने आपको किस तरह कर दिया कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू टू ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है ये वैल्यू, तो ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर आ गया वो एक्चुअल वैल्यू की बहुत ज़्यादा करीब है।
करीब छोड़ो, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये वैल्यू प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट। अब आपको समझ आ जाएगा डिफिनीशन में मैंने जो लिखा है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज़ मेरे पास है ये एक्चुअल वैल्यू की बहुत करीब है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है। देख लो, प्रिसाइज नहीं है लेकिन क्या है, एक्यूरेट है। अब ये देख लो, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, इससे बहुत दूर है। तो दिस इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। प्रिसाइज है क्योंकि वैल्यूज आपस में करीब है। ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वैल्यूज एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक्यूरेट है, ठीक है, एक्चुअल की बहुत ज़्यादा करीब है। एक्चुअल के करीब नहीं बल्कि एक्चुअल वैल्यू आती है मेरे पास, तो ये क्या है, एक्यूरेट। अब हम आते हैं मोहम्मद शुएब की तरफ। ये जो शुएब ने वैल्यूज़ मेजर की है, इसको अगर मैं सारी ऐड करके 5 पे डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 8.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मेजर्ड वैल्यू है, और ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देख लें 8.6 और 9.8 में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, तो ये तो मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी की डिफिनीशन किस तरह कर दिया कि द क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू थी, तो मेजर वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, तो ये मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। अब मैं इसकी प्रिसीजन को चेक करता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो है ये एक दूसरे की बहुत क्लोज है। अगर क्लोज है तो प्रिसाइज होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। 7.0, 7.8, 8.8, 9.5, 10.0 एक दूसरे की भी करीब नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नॉट प्रिसाइज। इन वैल्यूज़ को अगर आप देख ली, ये न तो प्रिसाइज है और न क्या है, एक्यूरेट है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि नीदर प्रिसाइज नार एक्यूरेट। आई होप आपको समझ आ रहा है। और ये जो मुदस्सिर की वैल्यूज़ है, इसको अगर मैं ऐड करके, ये 5 वैल्यूज़ है, इसको अगर मैं ऐड करके 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मेजर्ड वैल्यू आ गई, और एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख ले, ये तो एक्चुअल वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू बहुत करीब है, करीब नहीं, एक बिल्कुल एक जैसे है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि ये क्या है, मेरे पास एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी का डिफिनीशन इस तरह किया है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, और मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो मैं कहता हूँ कि ये क्या है, एक्यूरेट है। अब हम आते हैं इसकी प्रिसीजन की तरफ कि ये प्रिसाइज है कि नहीं, और प्रिसीजन हम किसे कहते हैं, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। ये देख लें 9.77, 9.78, 9.81, 9.83, 9.83 एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, प्रिसाइज है। तो ये दोनों है, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। अगर वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के करीब है तो क्या होंगे, प्रिसाइज होंगे, करीब नहीं है तो प्रिसाइज नहीं होंगी। अगर वैल्यूज़ का जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो क्या होगा, एक्यूरेट। करीब नहीं है तो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में मेन डिफरेंस क्या है, अगर वैल्यू आपस में क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू से अगर बहुत दूर भी हो लेकिन आपस में सेम हो, करीब हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज। और अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब है, अगर एक दूसरे से दूर दूर भी है, ये आप देख लो, ये एक दूसरे से बहुत दूर है ये वैल्यूज़, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फिर एक्यूरेट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इस तरह दे दूँ कि ये मेरे पास एक मार्कर है और उसका लेंथ मेरे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, एक्चुअल लेंथ, या इसका मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को क्या करता हूँ, मेजर करता हूँ, और कितने बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। मेरे पास वैल्यू आती है 3, दूसरा आता है दूसरा वैल्यू 3.1, और तीसरी वैल्यू आती है 3.2, ठीक है। आप देख ली ये एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, ठीक है, दूर है, लेकिन आपस में करीब है कि नहीं है, करीब है, 3, 3.1, 3.2। तो इस मेजरमेंट को मैं क्या कहूँगा, प्रिसाइज मेजरमेंट।
इसका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है कि नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज़ है क्योंकि मैं इस मेजरमेंट को बार बार कर रहा हूँ और मेरे पास सेम क्लोज वैल्यूज़ आ रही है, तो मेरा मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज़ है। अब अगर मेरे पास दूसरा कोई बंदा इसको मेजर करता है इस मार्कर की लेंथ को, और उसके पास वैल्यूज़ क्या आती है 6.9 और तीसरा वैल्यू उसके पास आती है 7.2। अब देख ले 7.2 भी 7 के करीब है, 7.9 भी 7 के करीब है और 6 भी करीब है। अब देख लो ये वैल्यूज़ आपस में कितनी दूर दूर है। ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है। अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट। और अगर आपस में एक दूसरे के करीब है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं आपको एक डायग्राम से अब इसको समझाता हूँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। हमारे पास मैं 3 डायग्राम लूँगा। ये मेरे पास एक, ये हो गया दूसरा, और ये मैं लेता हूँ तीसरा। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में एक पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल वैल्यू। और हमारे पास एरोज़ है और इस एरोज़ को मैं थ्रो कर रहा हूँ इस टारगेट पे। ठीक है, मेरे पास एरोज़ है और उस उन एरोज़ को मैं कहाँ फेंक रहा हूँ, कहाँ थ्रो कर रहा हूँ, इस टारगेट पे। मैं इसको अपना टारगेट बना रहा हूँ, मतलब मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये जो डार्ट दिख रहा है आपको, ये सर्कल के सेंटर में जो दिख रहा है आपको, ये मेरा टारगेट है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको हिट करना चाहता हूँ। अब अगर मैं पहला एरो थ्रो करता हूँ और मेरे पास ये एरो यहाँ पे लगती है। ठीक है, एरो कहाँ लगती है, यहाँ पे। दूसरा एरो मैं थ्रो करता हूँ, वो भी यहाँ पे लगती है वो एरो। तीसरा एरो मैं थ्रो करता हूँ और वो भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, देख लो अब। तो आप प्रिसीजन की डिफिनीशन से मैं कहूँगा कि ये वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट जगह तो ये है, लेकिन ये वैल्यूज़ आपस में क्या है, बहुत करीब है। तो मेरा जो एरोस को मैं जो ये थ्रो कर रहा हूँ, मेरा जो निशाना है वो क्या है, प्रिसाइज है। अगरचे मेरा निशाना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मेरा निशाना क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि तीनों बार मैंने तकरीबन एक जगह को टारगेट किया है। ठीक है, पहला एरो, दूसरा और तीसरा, मतलब द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। ये जो मेरा निशाना है वो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि मैं एक ही जगह को हिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा आता है, एक दूसरा बंदा है और वो इसको इस तरह करता है। पहला जो एरो वो फेंकता है यहाँ पे लगती है वो एरो, दूसरी जो एरो वो फेंकता है यहाँ पे लगती है, तीसरी एरो यहाँ पे लगती है। अब अगर आप देख ली, उसका निशाना मेरे निशाने से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मेरा निशाना यहाँ पे है और उसका निशाना एक्चुअल वैल्यू के करीब है। अगर आप देख ली, ये भी एक्चुअल वैल्यू के करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है। अगरचे आपस में बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब है, तो ये जो बंदा ये एरोस फेंक रहा है ये मुझसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगरचे प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो एरो फेंक रहा है कभी इधर लग रही है, कभी इधर और कभी इधर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब है, इसलिए ये मेरे से ज़्यादा एक्यूरेट है, अगरचे प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। मैं प्रिसाइज हूँ लेकिन एक्यूरेट नहीं हूँ, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अब एक तीसरा बंदा आता है, वो इस तरह करता है, पहले इस जगह को हिट करता है, पहले एरो से, दूसरी एरो से इस जगह को हिट करता है और तीसरी एरो से इस जगह को हिट करता है। अब आप देख ले, ना ये बंदा तो एक्चुअल वैल्यू के करीब है और न इसके एरोज आपस में करीब है। ठीक है, तो न तो ये प्रिसाइज है और न एक्यूरेट है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि नीदर प्रिसाइज नार एक्यूरेट। ठीक है, अब एक चौथा बंदा आता है, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ आपके लिए। एक चौथा बंदा आता है और वो इस सेंटर को टारगेट करता है
और वो क्या करता है, वो 3 एरोस फेंकता है और उसकी तीनों की तीनों एरो कहाँ पे लगती है, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। उसकी तीनों एरोस कहाँ पे लगती है, इस एक्चुअल ये जो टारगेट है उसकी भी करीब है और ये एरोस आपस में भी करीब है। तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है या इसकी जो एरोज़ है वो आपस में भी करीब है, मतलब प्रिसाइज भी है और एक्चुअल टारगेट की भी करीब है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का समझ आ गया आपको। अगर वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के करीब है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज। अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूरेट। अगर आपस में भी करीब है और एक्चुअल की भी करीब है तो इसको हम क्या कहेंगे, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और अगर आपस में भी करीब नहीं है और एक्चुअल वैल्यू की भी करीब नहीं है तो इसको हम कहेंगे नेदर प्रिसाइज नार एक्यूरेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।